हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में इन एमए लेबोरेटरी। तो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट आपके सिलेबस में ऐड हुआ है नीट का एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, और बहुत क्लियरली मेंशन है। तो इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी देखते हैं। तो बेटा, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अपन ने बहुत ढंग से पढ़ा उसकी थ्योरी को। अब देखते हैं अपना इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। तो एक है बेटा, टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज करके आपको रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकालना है। तो देखो, बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट है। पहले तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। तो बेटा, ओम्स लॉ क्या है? तो याद है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट, जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस, और वी बराबर आई आर। यस, तो ये है ओम्स लॉ। तो V और I प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। यस सर, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है सर्किट में करंट बढ़ता है, और एक कांस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बोल दू यहां से R बराबर आ जाएगा V बाई आई। ठीक है, तो बेसिकली V और I का कर्व अगर है तो बेटा इसकी स्लोप रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर V वाई एक्सिस पर है और I एक्स एक्सिस पर है तो इसकी जो स्लोप है वही रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको कुछ नहीं है, अलग अलग। अब आपको देखो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे, ये सर्किट, ये देखो आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, ये आर, इसको फिक्स करना है। यहां सर्किट में एमीटर लगाना है। यहां पर आपको एक बैटरी लगानी है जिसका वोल्टेज वेरी करना, और यहाँ वोल्ट मीटर लगाना। देखो बेटा, सर्किट में वोल्ट मीटर एमीटर लगेंगे तभी वी और आई की रीडिंग मेजर कर पाओगे। तो वोल्ट मीटर एमीटर लगाओगे तभी तो वी और आई मेजर कर पाओगे, और ये वोल्टेज वेरी करते जाना। अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग करंट आएगा। आप यहां पर वोल्टेज वेरी करते जाना, बैटरी का पोटेंशियल वेरी करते जाना। तो यहां से वोल्टेज बदलता रहेगा तो करंट बदलता रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स आएगी। यहां पर एक वायर लग जाता है कॉपर का, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस निकालना, जो भी जिस भी मटेरियल का वायर है। ठीक है साहब, ये तो ये घर बनेगा। लेकिन बेटा आपके कई बार क्या आई वर्सेस वी, तो अब हमारे को अलग अलग रीडिंग लेनी है। यहाँ चार्ट बन जाएगा, देखो ये चार्ट बन जाएगा। देखो यहाँ ये डिफरेंट डिफरेंट V के लिए डिफरेंट डिफरेंट I निकालोगे, और यहां से रेजिस्टेंस बन जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ ये देखो, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग I निकालोगे। ये 4-5 रीडिंग लोगे आप, सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर, ये 1 2 3 4, मैं तो कह रहा हूं 4 रीडिंग ले लिया आपने। ये 4 रीडिंग ले ली। तो अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग रीडिंग। ये V1 I1 आ जाएगा, V2 I2 आ जाएगा, V3 I3 आ जाएगा, V4 I4 आ जाएगा। फिर यहां से ये आ जाएगा R बराबर V बाई आई। सबसे वैल्यू सेम आएगी। लेकिन बेटा जब एक्सपेरिमेंट करते गलती, आप तो पहली वाली रीडिंग ईमानदारी से ले लो। जैसे मान लो 10 वोल्ट पर 2 एम्पियर करंट आया तो 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया। जैसे देखो, आप तो पहली वाली रीडिंग ईमानदारी से ले लो। जैसे ये देखो एग्जांपल के लिए, देखो सुनो, एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे लेबोरेटरी में वो भी देख लो, और फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मैंने यहां पर पहली रीडिंग आई, जैसे ये 10 वोल्ट बैटरी है और 2 एम्पियर करंट आया, तो बोल दो ये रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10/2, 5 ओम। अब मुझे पता है रेजिस्टेंस तो 5 ओम ही आएगा, तो आपने यहां पर वोल्टेज बदला, यहां पे 20 लिखा, तो अपने आप यहां पर 4 कर दो, तो अपने आप 20/4 आ जाएगा, और वही वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। फिर यहां पर मान लो 30 कर दिया, तो 30 के लिए यहां पर 6 एम्पियर कर दो। क्लियर है? तो अपने आप ये 30/6 अपने आप सेट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में रखोगे, पहली रीडिंग ईमानदारी से लेने पर 5 ओम आया है, तो 5 ओम लाने के लिए फिर वोल्टेज 20 कर दिया। यहां पर अगर वो 20 आ रहा है तो 5 ओम के लिए करंट 4 आना चाहिए, तो अपने आप 4 लिख दो। ये सेटलमेंट से आंसर सही आने लगेंगे। ऐसे यहां पर अगर 40 है तो यहां 8 एम्पियर कर दो, अपने आप 40/8 5 आ जाएगा। ये तो हो गया तरीका एमए मैजिक। पहली रीडिंग ईमानदारी से ली, उसके बाद अगर वोल्टेज डबल है तो करंट डबल करते जाओ, वोल्टेज ट्रिपल है तो करंट ट्रिपल, वोल्टेज 4 गुना है तो यही तो ओम्स लॉ है। लेकिन हमें क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। देखो ग्राफ, तो ये ग्राफ, तो अब अपने को ग्राफ कई बार वी आई बनाना है। तो वी अगर वाई एक्सिस पर लोगे तो वी बाई आई, ये टेन थीटा हो जाएगा। देखो ना, ये वाई एक्सिस पर, ये देखो
अगर इसको वाई एक्सिस पर ले लिया और इसको एक्स एक्सिस पर ले लिया तो ये आ जाएगा टेन थीटा, आर बराबर टेन थीटा। यस, लेकिन अगर आपने इसको वाई एक्सिस पर ले लिया और इसको एक्स एक्सिस पर ले लिया, देखो ये आई को वाई एक्सिस पर ले लिया और वी को एक्स एक्सिस पर ले लिया, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि वी डबल होने पर करंट डबल, वी जीरो पर करंट जीरो। ये देखो ना, वी जीरो पर करंट जीरो। यस, लेकिन इस बार जो होगा वो टेन थीटा नहीं कोट थीटा होगा। अब देखो ये, तो इस बार आ जाएगा बेटा, ये देखो ए आर बराबर वी बाई आई, है ना, ये है वाई एक्सिस पर, तो इसको उल्टा कर दो, तो आई बाई वी इज इक्वल टू 1/r। और ये है बेटा वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस पर, तो बोल दो ये आ जाएगा कोट थीटा। ये देखो ना, ये वाई एक्सिस पर, तो ये आर इस बार कोट थीटा आ जाएगा, तो ये देखो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/r, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा कोट थीटा। तो बहुत ध्यान से देखना एग्जाम में, अगर बेटा वाई एक्सिस पर आई है तो आई बाई वी, तो वाई बाई एक्स, तो 1/r होगा, ये खत्म। यस, ठीक है, तो यह 1/10 या यूं लिख दो, ये देखो, ठीक है, या यूं लिख दो सिंपल सिटी के लिए। ये देखो ना, ये देखो टेन थीटा इज इक्वल टू आई बाई वी, और ये आ जाएगा 1/r, सीधा ही लिख दो। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा 1/10 थीटा, खत्म। यूं ही रहने दो 1/10 थीटा। तो अगर वाई एक्सिस पर v है तो टेन थीटा ही आर होगा, और अगर वाई एक्सिस पर आई है और एक्स एक्सिस पर v है तो बेटा टेन थीटा बराबर, ये देखो ना, ये टेन थीटा बराबर आई बाई वाई बाई एक्स, तो टेन थीटा वाई बाई एक्स, तो यहां पर ये देखो सीधा टेन थीटा बराबर लिखोगे, टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी बाई आई, तो यहां से आ जाएगा सीधा आर। तो y एक्सिस पर अगर v है तो y बाई एक्स की जगह v बाई आई आएगा, तो ये सीधा r बन जाएगा। और यहां पर टेन थीटा वही y बाई एक्स, ये लिखो y बाई एक्स इज इक्वल टू आई बाई वी, और आई बाई वी 1/r होगा, खत्म। यू, तो टेन थीटा की वैल्यू लिख दो, तो y बाई एक्स, अगर y एक्सिस पर i है और x एक्सिस पर v है तो i बाई वी, और i बाई वी 1/r होगा, खत्म। इस पर अगर y एक्सिस पर v है और x एक्सिस पर r है, i है, तो v बाई आई सीधा r हो जाएगा। तो बेटा दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, ये लो एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, है ना। फॉर गिवन ग्राफ फाइंड आउट R1 is to R2। ये कॉमन क्वेश्चन है जो थ्योरी में भी करा रखा मैंने, पर आपको ये समझ में आती है। देखो ये आई दे दिया वाई एक्सिस पर, ये नीट में पूछा हुआ और फिर पूछेंगे, क्योंकि लेबोरेटरी में आपके एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जुड़ गई तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये थ्योरी में पढ़ते, लेकिन अब आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ये 1 ये 2, दो रेजिस्टेंस है अलग अलग जिसके वी आई कर्व ये रहे, दो अलग अलग रेजिस्टेंस है जिनके वी आई कर्व ऐसे हैं। तो क्या मैं बोल दूं बेटा वाई एक्सिस पर देखो आई है, तो बोल दूं टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। याद है टेन थीटा होता है वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा आई बाई वी। अब देखो रटना नहीं पड़ेगा, एम ए मैजिक, आई बाई वी, और आई बाई वी का मतलब हो गया कि बेटा ये ओम्स लॉ से ये 1/r है, क्योंकि v बराबर आई आर, तो आई बाई वी इज इक्वल टू 1/r, तो यहां से लिख दो 1/r, तो ये टेन थीटा बराबर आ गया 1/r, आर बराबर आ गया 1/10 थीटा। ये तो रटेगा कोई नहीं, रटेगा कोई नहीं, टेन थीटा वाई बाई एक्स, और वाई पर अगर आई है तो आई बाई वी, खत्म। ये एम ए मैजिक, इस तरीके से करोगे, ये एम ए लॉजिक, एम ए तरीका, ये तो ये आ जाएगा। ये तो R1 is to R2 इज इक्वल टू 1/1030। ये देखो ना R1 के लिए ये θ1 हो जाएगा, ये θ1, और ये 30 डिग्री नहीं होगा, θ2 होगा, यहां से 60 डिग्री। ये बेटा 30 डिग्री तो यहां से एंगल होगा, 30 डिग्री यहां से 60 डिग्री, ये इस टू 1/1060, ये आ जाएगा बेटा नीचे ये आ जाएगा 1/1/√3,
और ये आ जाएगा √1/√3। 1030 1/√3 और ये, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा बेटा ये 3:1। 3:1। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, अच्छा, और आप सोच के भी कर सकते थे, देखो सेम वोल्टेज पर करंट, सेम वोल्टेज पर इसमें करंट ज्यादा है, दिमाग लगा, यूज योर ब्रेन। सेम वोल्टेज पर करंट 2 में ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। ये देखो ना, I2 ज्यादा है, I2 ज्यादा है, इसका मतलब सेम वोल्टेज, ये सेम वोल्टेज, ये सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज, सेम V, पर I2 ज्यादा है, इसका मतलब R2 कम है। दिस एम्प्लाइज R2 लेस है। तो ये बात तय है कि पहला वाला रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो कभी आपसे गलती भी हो जाए और आप उल्टे पुल्टे भी कर दो, तो आपको आइडिया होना चाहिए पहला रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। ये देखो ना, सेम वोल्टेज पर करंट 2 में ज्यादा है, सेम वोल्टेज पर 2 में करंट ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो 2 का रेजिस्टेंस कम आएगा। तो गलती नहीं होगी आपसे, tan थीटा कोट थीटा में गलती नहीं होगी कि अब कई बच्चे tan 30 tan 60 कर लेंगे तो गलती पकड़ में आ जाएगा, उनका 1:3 आएगा, तो रेजिस्टेंस तो 2 का कम होगा। जिस वायर में करंट ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस दूसरा वाला कम होगा, ये R2 कम होगा। ये तो बिल्कुल राइट है, समझ गए? तो tan थीटा की गलती पकड़ में आ जाएगी। सर मजा आ गया, खत्म। यस सर, ये देखो और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये देखो, ये दे देंगे, ये दे देंगे कि भैया ये यूं दे देंगे, ये दे देंगे 20, ये दे देंगे 5, ये जैसे दे दिया 10 एम्पियर 15 एम्पियर, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, और पूछ लिया ए बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, A to B रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये अब क्या मैं बोल दूं बेटा, ये देखो सॉल्यूशन, ये ग्राफ VI का सॉल्यूशन, मैं बोल दूं tan थीटा इज इक्वल टू y/x, और y पर वही I है, x पर V है, y एक्सिस पर I है, x एक्सिस पर V है, तो I/V हो जाएगा 1/R। क्यों? क्योंकि बेटा V, चूंकि ओम्स लॉ से V बराबर IR, तो मैं बोल दूं 1/R इज इक्वल टू I/V। ये tan थीटा, तो R बराबर आ जाएगा 1/tan थीटा, और ये tan थीटा हो जाएगा बेटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखो ना, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा 5, और बेस हो जाएगा ये 20, तो बोल दो ये 5/20, ये देखो ना, ये 1/5/20, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 5/20 बेटा, 5/20 tan थीटा, ये तो यहां से आ जाएगा 20/5, ये R, तो मैं बोल दूं 4 ओम, खत्म। 4 ओम वुड बी द रेजिस्टेंस, तो मैं बोल दूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/R देगा। ये देखो ना, ये tan थीटा 1/R देगा। आप चाहो तो यहां से लिख लो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/R, यूं कर लो, तो यहां से आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा 5/20 बराबर 1/R, तो R बराबर 4 ओम, खत्म। तो बेटा आपको tan थीटा y/x अगर y पर I और x पर v दिया है तो I/v आ जाएगा। मच्छर है सर। तो ये था यूजिंग ओम्स लॉ रेजिस्टेंस पता करना। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी पता कर सकते हो, वायर की लेंथ का डिवाइड कर दो, तो इसमें वायर की लेंथ का डिवाइड कर दोगे, जैसे ये जो वायर है इसकी जो भी लेंथ है उसका डिवाइड कर दोगे तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता चल जाएगा। अगर इसकी लेंथ का डिवाइड कर दोगे तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता चल जाएगा। खत्म। यस। तो बेटा आपके लेबोरेटरी में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी निकालना तो निकाल लेना। मच्छर है सर, मच्छर है।